बात कर लेते हैं बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस टीम पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की गई है। गांव वालों ने पुलिस की जीप में तोड़फोड़ की थी। असामाजिक तत्वों ने भीड़ को हमले के लिए उकसाया, ये कहना है एसपी का। 25 नामजद और 60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। शिकारपुर में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को हिरासत में लेने पर दरअसल ये विवाद हुआ था और अब हमलावरों के खिलाफ एक्शन भी देखने को मिल रहा है। 25 नामजद 60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ब्लॉक प्रमुख के पद हेतु पर्चा दाखिल किया गया था। पुलिस द्वारा इन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई थी। ये आज अपनी इच्छा से ब्लॉक पर गई और इन्होंने अपना पर्चा वापस लेने का प्रयास किया, परंतु किसी तकनीकी कारण से पर्चा वापस नहीं हो पाया। इसी बीच उनके गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह उड़ा के पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा पंजीकृत किया जा रहा है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के शिकारपुर में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को लेकर हुए विवाद पर राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस पर हमले के मामले में उन्होंने कहा है कि मैं शिकारपुर से विधायक हूं, हर एक गांव के मेरा समर्थक है। इसमें जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया वो अराजक तत्व हैं। सपा और रालोद को अपनी पार्टी से लड़ाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा, वो दूसरी पार्टी के बीडीसी को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बना रहे हैं। खबर गोंडा से, जहां पर नामांकन के दौरान बवाल के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी प्लानिंग की थी। इसका वीडियो भी बाकायदा सामने आ गया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान पूर्व सपा विधायक बैजनाथ उन्हें लाठी डंडे तैयार करने की बात कह रहे हैं और उसी सभा के बाद का एक वीडियो भी आया जिसमें नामांकन के लिए जाने से पहले कार में लाठी डंडे रखे जा रहे हैं। बताते चले कि 7 जुलाई को कटरा ब्लॉक में सपा के कार्यकर्ता नामांकन के लिए बीजेपी कार्यकर्ता से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए बवाल पर काबू पाया। ऐसे में सपा के पूर्व विधायक के भड़काऊ भाषण पर तमाम सवाल उठने लगे हैं। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। आगे बढ़ेंगे। 25 जुलाई से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम योगी ने मंडलायुक्त और पुलिस जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के अलग अलग जनपदों में निकाली जाने वाली कावड़ यात्राओं की तैयारियों के बारे में जाना। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्राओं के दौरान कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिव मंदिरों, शिवालयों सहित संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। सावन के महीने की शुरुआत में ही बकरीद का त्योहार पड़ रहा है। इसको लेकर सीएम ने अधिकारियों से सावधान रहने को कहा है। कोविड को देखते हुए सीएम योगी ने कोविड हेल्प डेस्क, कोविड केयर सेंटर, एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल में आरक्षित बेड उपलब्ध रखने को भी कहा। सीएम की इस मीटिंग में मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद जैसे कई बड़े अधिकारी शामिल रहे। और संकल्प दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से मौजूद हैं। लाइव सीधे होने का रुख करते हैं। संकल्प, क्योंकि कावड़ यात्रा को लेकर अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है प्रशासनिक अमले की कि किस तरीके से उसे अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई पेश ना आए, और इसको लेकर सीएम की ओर से भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं तमाम अधिकारियों को भी। जी बिल्कुल, कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं और ये अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि उनकी जिम्मेदारी है कि जो संवेदनशील जिले हैं, क्योंकि एक त्यौहार जो है मुहर्रम का, और ये त्योहारों के मद्देनजर सबसे बड़ी बात यह है कि उस पूरे रूट की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं जहां से कांवड़ यात्रा गुजरती है, और इसके पहले ही तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए और किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गुंजाइश न रह जाए जिसके चलते कहीं पे विवाद हो या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति में तनाव आए। तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री का निर्देश है कि ये भी ध्यान रखा जाए जो कांवड़ियों की सुविधा के लिए, चाहे वो अस्पतालों की व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं हो, वो भी पूरी तरीके से दुरुस्त रहें, क्योंकि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर के किसी भी तरीके से जो पहले घटनाएं हुई है वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह की कोई घटना हो और शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी यात्रा निपटे।
सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसकी जिम्मेदारी जिनकी है इम्प्लीमेंटेशन कराने की, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल से किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कोविड डेस्क होनी चाहिए, वहां पे प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए जिनकी जिम्मेदारी है उसका अनुपालन कराने की, वो जिम्मेदार अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल से किसी तरीके का कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और साफ तौर पे जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चलती रहे, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि इस बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश इस बाबत भी दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की घटना जहां संभावित हो वहां पे लगातार निगरानी रखी जाए और साफ तौर पे जो पूरा रूट रहेगा उसकी निगरानी के साथ साथ किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, ये सुनिश्चित किया जाए। हालांकि पूरी तैयारियों के जो जायजा है वो लगातार अफसर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साफ तौर पे जो निर्देश दिए गए हैं उसके जो अमल कराने की जिम्मेदारी है अब अफसरों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अब ऐसे में देखना होगा कांवड़ यात्रा को जो सरकार की जो पहल है, इसके लिए जो सरकार की मंशा है कि किसी भी तरीके का कोई उसमें अवरोध ना रहे और सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा संपन्न कराई जाए, तो इसकी तैयारियां फिलहाल निर्देश भी दिए गए और तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।